सुप्रिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्योंकि अब से कुछ देर पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से बयान दिया गया है कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से हमारे जवान सरहद की हिफाजत कर रहे हैं, उनके लिए पिटाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल कतई ठीक नहीं है। और राहुल गांधी का यह बयान, जिस पर उन्होंने अपनी ये प्रतिक्रिया दी है, क्या होगा इस पर जवाब आपका? पलटवार किया उन्होंने राहुल जी के बयान पर। नहीं, वो कितना भी पलटवार कर लें, आप सबके, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, वो कितना भी पलटवार कर लें, उनको दो ही सवालों का जवाब देना है। हमारे 20 जाबाज सैनिकों की शहादत हुई जून 2020 में, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने पूरे देश को गलवान घाटी के बारे में बोल दिया, कोई घुसा हुआ नहीं था। आज तक उसका खामियाजा पूरा देश उठा रहा है। चीन उसका फायदा उठाता है और कहता है जो आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं वही तो हमारा पीएलए कह रहा है। पहली बात तो ये, और उस पर भी जयशंकर जी को बयान पलटना पड़ा था। जयशंकर जी और रक्षा मंत्री तक दो अलग अलग तरीके की बातें कर रहे थे उस झूठ पर पर्दा डालने के लिए। छोड़िए उस बात को। मैं ये जानना चाहती हूं कि जिस गलवान घाटी में हमारे 20 जाबाजों की शहादत हुई, उसके बाद से चीन का हमारा व्यापार इतना बढ़ता गया कि आज सबसे हाईएस्ट $115 बिलियन पर है। भक्तों ने तो कुछ फोन वोन जलाए, कुछ टीवी भी फूंक डाले, ऐसी धूल झोंकी गई हाथ आंखों में। टिकटॉक को आपने बैन किया और टिकटॉक से पीएम केयर फंड में 30 करोड़ रुपए लिए हुए हैं। यूसी वेब कंपनी को बैन किया। यूसी वेब कंपनी ने भाजपा का प्रचार किया था 2019 में। शेयरिट को भाजपा ने यूज किया था। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि ये पैसा आया कहां गया, इसका क्या उपयोग हुआ, और सबसे ज्यादा क्या शहादत का बदला हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ाना, उनके साथ व्यापार बढ़ाना है? क्योंकि चीन का हमारा व्यापार 10% है हिंदुस्तान का, चीन के लिए हम मात्र 3% हैं। तो एक तरह से चीन की सेना को पैसा हमारा ट्रेड द्वारा दिया जा रहा है। इसका जवाब क्या है? अगर इसका जवाब नहीं है तो राहुल गांधी को भूल जाइए, कांग्रेस पार्टी को भूल जाइए। आपके सांसद तपीर गांव ने जो सदन के कक्ष में कहा है उस पर जवाब दीजिए। ठीक है, घुसपैठ उन्होंने अरुणाचल में। सुधांशु त्रिवेदी जी, सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त रही है चीन की ओर से आक्रमण की। हालांकि हमारे सैनिकों की मुस्तैदी से हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन व्यापार अगर लगातार बढ़ता हुआ चला जाएगा और उसी के साथ बढ़ती जाएगी चीन की हिमाकत भी, तो विपक्ष आपसे ये सवाल पूछेगा ही। हाँ, देखिए, ऐसा है कि जिनकी बुद्धि के ऊपर मोदी विरोध का इतना अतिक्रमण हो गया है कि उनको दिखाई नहीं पड़ता सत्य, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं। जहां तक व्यापार की बात है, व्यापार है तो पूरा सत्य बताइए। जब हमारी सरकार गई थी 2004 में तो $1 बिलियन का भी व्यापार नहीं था। जब हमारी सरकार आई तो $36 बिलियन का, यानी 35 गुने से अधिक का व्यापार हो गया था। हाँ, आज है तो मैं बिल्कुल बताता हूं एक उदाहरण देकर। सबसे ज्यादा चीन जिस चीज से कमाता था भारत से, वो क्या था? मोबाइल हैंडसेट। मोबाइल हैंडसेट बनाने हम सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर थे, मगर प्रोड्यूसर जो था पूरी तरह चीन था। आज हम दुनिया में सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर हैं और सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर हैं। आज भारत के 92% मोबाइल भारत के अंदर बनते हैं। ये एप्पल की कंपनी जो चाइना में थी, आज 20,000 करोड़ रुपए के एप्पल के फोन भारत से मैन्युफैक्चर हो गए। ये चाइना को चोट नहीं लगी है क्या? यदि यह किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, और मैं यह भी कहना चाहता हूं, एप्पल की फैक्ट्री में क्यों स्ट्राइक हुई थी और बवाल हुआ था बेंगलोर में? ये कौन कौन सी शक्तियां हैं जो देश के अंदर स्पेसिफिक उसी चीज को टारगेट करती हैं जो चाइना से बिजनेस आ रहा है? यह भी ध्यान देने की जरूरत है। और यह बात सही है कि जिस प्रकार की चीजों के लिए जागरूकता भी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा खिलौने क्यों आने चाहिए भाई चाइना से, और हम लोगों ने अभियान चलाया और वो चीजें बंद हुई और लोग अपने खरीदने लगे। तो आज अगर आप देखें तो इंटरनेशनल ट्रेड में भारत की स्थिति पहले के मुकाबले बहुत बेहतर हुई है। परंतु मुझे अधिक आपत्ति ये पीटने पिटने वाले बयान से है। समस्या जानते क्या? एक लाइन में और कह दूं, हमेशा हमारी फौज पीट के आती थी और इनके दौरे हुकूमत में ये डिप्लोमेसी की टेबल पे पिट के आते थे। 48 की लड़ाई में हमारी फौज पीटती चली जा रही थी। 72 घंटे और होते, पूरा पीओके हमारा होता, ले जाके यूनाइटेड नेशन में पिटवा दिए अपने को। सन 62 में बताइए हमारी इतनी फौज थी, एयरफोर्स चाइना का 47 में 62 में हम यूज किए होते तो पता नहीं क्या कर दिए होते। 71 में एक लाइन, 71 में सेना ने इतना पीट दिया था कि 93,000 फौजी थे। पीओके तो छोड़िए, 1 इंच नहीं ले पाए बाईं तरफ, पिट के आ गए।
तो और तो छोड़िए 95 में पोखरण विस्फोट, हम लोगों ने 98 में क्या 95 ठीक है नरसिम्हा राव करने जा रही ठीक थी, है। एक आंख दिखाई गई, अमेरिका से पीछे हट गए। हाँ। तो अंतर यह रहता है कि हमारे यहां सेना हमेशा पीटती है जिनकी की फितरत पिटने की रही है डिप्लोमेसी की टेबल पे, कूटनीति की टेबल पर सेना की विजय को पराजय में सुप्रिया जी, बदलने में इस जो पर आप माहिर जवाब रहे हैं, दीजिए कि उन्हें ही सेना आज इस के लिए प्रकार की भाषा पिटने जैसे बोलना शब्द दिखाई का इस्तेमाल करना, और चूंकि कांग्रेस पार्टी बार बार व्यापार का भी जिक्र कर रही है, तो एक आंकड़ा है मेरे पास, जैसा कि सुधांशु जी ने भी जिक्र किया है और पीयूष गोयल जी की ओर से संसद में बताया गया है। 2003-04 में चीन से भारत का आयात $4.34 अरब का था, लेकिन 2013-14 आते आते ये बढ़कर $51.03 अरब का हो गया, यानी 10 साल में ये आयात बढ़कर 10 गुना से भी ज्यादा हो गया। तो ये तो आपकी ही सरकार के कार्यकाल में हुआ है, तो अगर वो कर रहे हैं तो गलत, आपकी सरकार के कार्यकाल में आयात बढ़े तो बहुत सही, बढ़िया ये सवाल। कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। पीयूष गोयल जी तो खैर ये नहीं समझते कि डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए इंपोर्ट अच्छा होता है, वो गलत ट्वीट कर देते हैं, उस पर तालियां बजवाते हैं। खैर वो छोड़िए, पीयूष गोयल जी की बात का जवाब नहीं दूंगी, लेकिन आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगी। 2014 में जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, ध्यान से सुनिएगा, 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो चाइना के साथ व्यापार का घाटा, ट्रेड डेफिसिट $36 बिलियन था। वो ट्रेड डेफिसिट मोदी जी की नाक के नीचे $76 बिलियन हो गया, डबल से भी ज्यादा बढ़ गया। इसके बारे में ये जवाब नहीं देंगे, निर्भरता चीन पर इन्होंने डबल से भी ज्यादा व्यापार घाटा बढ़ा दिया। व्यापार की तो बात दूर की बात है, व्यापार घाटा इन्होंने डबल कर दिया। इसके बारे में पहले जवाब मांगिए इनसे। और ये लोग जो बातें हैं ना, आधी अधूरी बताते हैं। बिल्कुल फोन पे बहुत अच्छा काम हिंदुस्तान कर रहा है। 40,000 करोड़ रुपए का इक्विपमेंट, पार्ट्स ऑफ मोबाइल फोन्स चीन से पिछले साल इंपोर्ट हुए हैं, 40,000 करोड़ रुपए के। उसके बारे में भी कुछ पर्दा डालिएगा, उसके बारे में भी सच बोलिएगा, उस पर भी झूठ बोलिएगा। अब जहां तक कूटनीति की बात है, कूटनीति की बात बड़ी जरूरी है। और चित्रा जी, आप तो प्रबुद्ध पत्रकार हैं, कूटनीति की जहां तक बात होती है, कूटनीति में गलबैया करना, शहनाई सुनना, पींगे मारना साबरमती के रिवर फ्रंट पर, यह कूटनीति नहीं होती है। और ना ये कूटनीति होती है कि प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहते हैं हमारे तो ऐसे संबंध है शी जिनपिंग से, ये आत्मीयता है कि कोई समझ ही नहीं सकता। वो है बाइट कहिए तो मैं सुना भी दूं। कूटनीति होती है जो दो नेशन बराबर से बैठकर बात करते हैं। 20 जाबाजों की शहादत के बाद जब पहली बार फेस टू फेस मोदी जी और शी जिनपिंग आए, और मोदी जी अपनी कुर्सी छोड़कर उनसे दौड़े हुए मिलने गए थे, लाल आंखें तो नहीं दिखाई, लाल शर्ट पहन ली और खूब गलवैया करके आत्मीयता से बात करी, बिल्कुल मंत्रमुग्ध दिखे।